समय की बात है। एक गांव में लाजो अपनी माँ शीतल के साथ रहती थी। लाजो कुछ ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन वो बहुत ही संस्कारी और गुणी लड़की थी। हर काम में लाजो बहुत माहिर थी। वो खाना भी बहुत स्वादिष्ट बनाती थी, लेकिन लाजो के रूप रंग के कारण कोई भी उसे पसंद नहीं करता था और हर वक्त छोटे बच्चे उसे चिढ़ाते थे। यहाँ तक कि उसकी उम्र की लड़कियाँ जो पढ़ी लिखी और दिखने में अच्छी थी, वो भी लाजो को बहुत ताने देती थी। लाजो अपनी माँ के साथ खेती करके अपना जीवन बिता रही थी। एक दिन लाजो के घर पर स्कूल की कुछ लड़कियाँ आई। लाजो, अरे ओ लाजो। कौन है? अरे मैं हूँ मोहिनी। नाम सुनकर लाजो बाहर आई। अरे मोहिनी, तू बता कैसे आना हुआ? अरे मैं तो अपनी शादी का कार्ड लेकर आई थी। शादी का कार्ड? तेरी शादी हो रही है? ये तो बहुत अच्छी बात है, बधाई हो। बहुत बहुत शुक्रिया। तुझे भी मेरी शादी में आना है, और हाँ, अच्छे से कपड़े पहन कर आना और अच्छे से तैयार होकर आना, और चेहरे पर ना थोड़ा पाउडर ज्यादा लगाना ताकि तुम थोड़ी गोरी दिखो। वो क्या है ना, मेरे होने वाले पति के सभी दोस्त बहुत सुंदर हैं, तो मैं भी चाहती हूँ कि मेरी दोस्त भी अच्छी लगे, और तू दिखने में भी इतनी सुंदर नहीं है, लेकिन मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, सुंदर बनकर आना। अच्छा, मैं चलती हूँ, मुझे और भी सहेलियों को अपनी शादी का कार्ड देना है। इतना कहकर मोहिनी वहाँ से निकल गई। सही तो कह रही थी मोहिनी, मैं दिखने में भी सुंदर नहीं हूँ, लेकिन मैं सुंदर बनने के लिए क्या करूँ? मेरे पास तो कोई मेकअप का प्रोडक्ट भी नहीं है जिसे लगाकर मैं गोरी हो सकूं, और मोहिनी की शादी में पहनने के लिए अच्छा लहंगा भी नहीं है मेरे पास, और मेकअप प्रोडक्ट खरीदने के और लहंगा खरीदने के पैसे भी तो नहीं है मेरे पास। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। लाजो ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसकी माँ शीतल उसे आवाज देते हुए बुलाती है। लाजो बेटा, अरे ओ लाजो बेटा। हाँ माँ, बोलिए, क्या काम है? अरे बेटा, खेत में आज बहुत काम है, मेरे साथ जल्दी से काम करवाने चल। हाँ माँ, आप चलिए, मैं अभी आई। उसके बाद लाजो अपनी माँ के साथ खेतों में काम करवाने गई। पूरे दिन मेहनत करने के बाद दोनों माँ बेटी थकी हारी घर आई। माँ, आप थक गई होंगी ना, आप थोड़ा आराम कर लीजिए, तब तक मैं खाना बना देती हूँ। अच्छा ठीक है बेटा। उसके बाद लाजो खाना बनाती है और दोनों माँ बेटी खाना खाकर सो गए। अगली सुबह फिर से दोनों उठे, नाश्ता किया और काम पर चले गए। काम करते करते अचानक ही लाजो को याद आया। अरे, मैं तो भूल ही गई थी कि आज रात को ही मोहिनी की शादी है। अच्छा हुआ जो याद आ गया। ऐसा कहकर लाजो अपनी माँ से बोली, माँ, आज मोहिनी की शादी है और उसने मुझे अपनी शादी में बुलाया है। अरे, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, तू शादी में जरूर जाना, आखिरकार तेरी बचपन की स्कूल की सहेली है। लेकिन माँ, मेरे पास शादी में पहनने के लिए कोई भी अच्छा लहंगा या दूसरे कपड़े नहीं है, और वहाँ मौजूद सभी सहेलियाँ सुंदर सुंदर लहंगा पहन कर आएंगे, और वो सारे दिखने में भी सुंदर है। मोहिनी ने तो कहा ही था कि उसके पति के सभी दोस्त भी सुंदर है, इसीलिए मुझे भी सुंदर बनकर जाना होगा। लेकिन मैं तो वैसे ही बदसूरत दिखती हूँ, ऊपर से मेरे पास अच्छे कपड़े भी नहीं है पहनने को। मैं मोहिनी की शादी में क्या पहन कर जाऊंगी माँ? बेटा, तूने 6 साल पहले ही तो एक लहंगा खरीदा था, वही पहन ले। नहीं माँ, वो लहंगा तो बहुत पुराना हो गया, दिखने में भी गंदा लगता है, और अब तो थोड़ा छोटा भी हो गया है। तू तो जानती है बेटा, नए कपड़े खरीदने के पैसे नहीं है हमारे पास, ऊपर से लहंगा तो वैसे भी महंगा आता है, इतने पैसे तो हम 1 साल में भी नहीं जोड़ पाएंगे, और अभी हमारे घर में राशन भी तो नहीं है। ऐसे में तेरे लिए लहंगा लेना बहुत मुश्किल है। सही कहा आपने माँ, ऐसा करती हूँ, मैं मोहिनी की शादी में ही नहीं जाती, जाऊंगी तो कपड़े भी खरीदने होंगे ना। लेकिन बेटा, उसने तुझे इतने मन से बुलाया है, तुझे उसकी शादी में जाना चाहिए। कपड़ों से क्या फर्क पड़ता है, तुम तो अपनी सहेली की शादी में जा रही हो ना, तुम्हें देखकर ही अच्छा लगेगा उसे। नहीं माँ, वहाँ सभी लोग सुंदर दिखेंगे और मैं गंदी दिखूंगी तो मोहिनी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। ये सब सोचकर लाजो बहुत उदास हो गई। माँ, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, क्या मैं घर जाऊँ? हाँ बेटी, आज तो वैसे भी काम नहीं कर पा रही, तू घर जा, मैं यहाँ काम संभाल लूंगी। लाजो अपने घर आने लगी कि तभी रास्ते में कुछ लड़कियां लाजो से बोली, क्या लाजो, कहाँ जा रही हो? अरे ये क्या पूछ रही हो तुम भी? तुम्हें पता नहीं वो खेतों में काम करती है? अब वो हमारी तरह पढ़ी लिखी तो है नहीं जो हमारी तरह एसी वाले ऑफिस में बैठकर काम करे, इसलिए बेचारी को कड़ी धूप में मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा, धूप में काम करके तुम्हारा रंग तो काला होता जा रहा है, सही कहा ना मैंने लाजो।
अरे क्या तुम भी कैसी बातें कर रही हो? हम तो लाजो के साथ स्कूल में पढ़ रहे थे। तुमने इसे पहले नहीं देखा क्या? बचपन से ही काली है। हाँ हाँ, तुम सही कह रही हो। वैसे लाजो, आज रात मोहिनी की शादी में तो आ रही हो ना? हमने तो अपने लिए सुंदर सुंदर लहंगे खरीदे हैं मोहिनी की शादी के लिए। देख लेना, हम तो बहुत सुंदर दिखेंगे। ये कहकर क्या तुम लाजो की बेइज्जती करना चाहती हो? देख लेना, लाजो भी बहुत अच्छा लहंगा पहन कर आएगी और बहुत सुंदर दिखेगी। क्यों लाजो, सही कहा ना मैंने? ऐसा कहकर वो दोनों लड़कियां लाजो पर हंसने लगी और वहां से चली गई। लाजो को बहुत ज्यादा बुरा लगा और वो एक झरने के पास जाकर रोने लगी। मैं बहुत बदसूरत हूँ, बहुत ज्यादा। मैं बिल्कुल सुंदर नहीं दिखती। मेरा रंग भी बहुत काला है। मुझे जीने का भी कोई हक नहीं। मैं मरना चाहती हूँ। रोज रोज के ताने सुनने से तो अच्छा है कि एक ही बार में मर जाऊँ। क्यों भगवान, आपने मुझे ऐसा क्यों बनाया? मेरी उम्र की सभी लड़कियां इतनी सुंदर है और मैं इतनी बदसूरत। ऐसा कहकर लाजो वहाँ बैठकर जोर जोर से रो रही थी। तभी लाजो को झरने से आवाज आई, चुप हो जाओ लाजो, रो मत। ये झरना मुझसे बात कर रहा है। लगता है मेरा दिमाग खराब हो चुका है। मैं सच में तुमसे बात कर रही हूँ लाजो। क्या क्या? सच में एक झरना मुझसे बात कर रहा है? लेकिन ये कैसे हो सकता है? क्योंकि मैं एक जादुई लहंगे का झरना हूँ, इसीलिए मैं तुमसे बात कर सकती हूँ। मैं तुम्हारी सारी बातें सुन चुकी हूँ और मुझे ये भी पता चल गया कि तुम्हें आज रात अपनी सहेली के घर पर उसकी शादी में जाना है। सही कहा आपने जादुई झरने, और मेरे पास आज पहनने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं उसकी शादी में नहीं जाऊंगी। अपना फैसला बदल दो लाजो, क्योंकि मैं तुम्हें जादुई लहंगा दे रही हूँ। क्या मतलब? तुमने सुना नहीं? मैंने कहा मैं जादुई लहंगे का झरना हूँ और तुम्हें मैं दुखी नहीं देख सकती, क्योंकि तुम बहुत अच्छी हो। इसीलिए मैं तुम्हें अपने जादुई लहंगे के झरने से एक जादुई लहंगा देती हूँ। इस लहंगे को पहनकर तुम सुंदर दिखोगी। क्या तुम सच कह रही हो जादुई लहंगे के झरने? हाँ लाजो, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। उसके बाद लाजो जादुई लहंगे के झरने से जादुई लहंगा लेकर अपने घर आ गई। एक बार मैं इस लहंगे को पहनकर देखती हूँ। लाजो लहंगा पहनती है। लहंगा दिखने में बहुत सुंदर लग रहा था। अपने आप को शीशे में देखते हुए लाजो बोली, कितना सुंदर लहंगा है। बस मैं सुंदर और गोरी होती ना तो कितना अच्छा होता। ये लहंगा मुझ पर और सुंदर लगता। लाजो के ऐसा कहते ही वो लहंगा चमचमाया और पलक झपकते ही लाजो बहुत ज्यादा सुंदर और गोरी हो गई। ये क्या हुआ मेरे चेहरे को? मेरे हाथों को क्या हुआ? मैं इतनी गोरी कैसे हो गई और इतनी सुंदर भी? याद आया, जादुई झरने ने कहा था इसे पहनकर मैं सुंदर हो जाऊंगी। ये तो चमत्कार हो गया। अब मुझे कोई भी बदसूरत नहीं कहेगा। अब तो मैं आराम से मोहिनी की शादी में जा सकती हूँ। लाजो बहुत ज्यादा खुश थी। शाम को जैसे ही उसकी माँ घर आई, लाजो का बदला हुआ रूप देखकर वो बहुत हैरान हो गई। लाजो, ये सच में तू है? तूने अपने चेहरे पर क्या लगाया बेटी? तू तो बहुत सुंदर लग रही है। ये कमाल तो जादुई लहंगे के झरने का है माँ, जिसने मुझे ये जादुई लहंगा दिया और मैं इतनी सुंदर हो गई। उसके बाद लाजो अपनी माँ को सारी बात बता देती है। मेरी बच्ची, तुझे किसी की नजर ना लगे, तू तो बहुत सुंदर लग रही है। अच्छा माँ, अब मैं मोहिनी की शादी में जा रही हूँ। उसके बाद लाजो अपनी सहेली की शादी में चली गई। लाजो दिखने में भी सुंदर लग रही थी और उसका लहंगा भी बहुत सुंदर था। पूरी शादी में सबसे ज्यादा सुंदर लाजो ही दिख रही थी। लाजो को देखकर तो सारी सहेलियां हक्की बक्की रह गई। अरे वाह लाजो, तू तो बहुत ज्यादा सुंदर लग रही है। मुझे पता ही था तू सबसे सुंदर लगेगी। वहाँ मौजूद सभी लोग लाजो की बहुत तारीफ करने लगे, जिससे वो बहुत ज्यादा खुश हो गई। उसके बाद लाजो अपने घर वापस आ गई। अब सब कुछ अच्छा हो रहा था। ना जाने क्यों जादुई लहंगे के आ जाने से उसकी माँ को खेती में भी बहुत मुनाफा होने लगा, और खेती में मुनाफा होने के कारण वो लोग धीरे धीरे करके अपनी जरूरत का सामान खरीदते गए और अब दोनों माँ बेटी हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। उनके दुख जादुई लहंगे के आ जाने से कम होते रहे।